अरे अल्लाह, अच्छा मेरे बच्चों, मैंने 8.88 आप लोगों को करवा रहा था, जिसपे मैंने ख़त्म की थी क्लास। 8.88 कह रहा है मेरा बच्चा, P ऑफ x इक्वल टू 2 इक्वल टू 5/4 P ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस 3P ऑफ x इक्वल टू 4। और हमें मालूम करना है बेटा वेरिएंस। हमें पता है बेटा पॉइजन का वेरिएंस क्या होता है बेटा, म्यू के बराबर होता है। यानी इन शॉर्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, म्यू की। तो आपको P ऑफ x इक्वल टू 2 दिया है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 2/2 फैक्टोरियल। ये हो गया 5/4 e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 3/3 फैक्टोरियल। और ये हो गया 3e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर 4/4 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर। e की पावर माइनस म्यू, म्यू स्क्वायर 2 फैक्टोरियल का मतलब 2। बेटा इन सब से e की पावर माइनस म्यू कॉमन आ गई, तो क्या बचा? एक काम करता हूँ, e की पावर माइनस म्यू भी कॉमन आ गई और म्यू क्यूब भी कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा? 5 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 6 4 जा 24 प्लस 3 म्यू अपॉन 24। यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा आपके पास बेटा? म्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू म्यू क्यूब। और यहाँ क्या हो गया बेटा? 5 प्लस 3 म्यू अपॉन 24। यहाँ तक आई बात समझ में? यस सर। बेटा 2 डिवाइड में इधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। तो इधर क्या बचा? खाली 1। 5 प्लस 3 म्यू अपॉन 24। यहाँ तक आई बात समझ में? जी सर। बेटा ये 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, म्यू स्क्वायर से ये कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 इक्वल टू म्यू 5 प्लस 3 म्यू अपॉन 12। बेटा 12 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, म्यू बाहर है, तो 5 म्यू प्लस 3 म्यू स्क्वायर। ये बात आई समझ में? यस सर। तो बेटा इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0 इक्वल टू 3 म्यू स्क्वायर प्लस 5 म्यू माइनस का 12। ये बात आई समझ में? यस सर। तो बेटा अब ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू हो गई माइनस का 12। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। बेटा इसमें वैल्यू पुटअप करो, माइनस बी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3, बी की जगह सी की जगह माइनस 12 अपॉन 2 3। बेटा अब इसको सॉल्व कर लोगे? यस सर। 25 प्लस बेटा 144 अपॉन 6 माइनस बी प्लस माइनस 169 अपॉन 6, तो माइनस बी प्लस माइनस 13 अपॉन 6। एक दफा माइनस के साथ लिखो और एक दफा प्लस के साथ।
तो बेटा एक वैल्यू आ गई -18/6 और एक आ गई 13-5 8/6। यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर। -6 है, -3 और 4/3। बेटा हमें पता है वेरिएंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो x इक्वल टू -3 इग्नोर हो गई, तो x की क्या वैल्यू हो गई 4/3, यानी वेरिएंस क्या आ गया? ये बात आई समझ में? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। पक्का सबको क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा, अब इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? β1। बेटा पॉइजन के β1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/μ। पॉइजन के β1 का फॉर्मूला क्या होता है? 1/μ। तो बेटा म्यू कितना निकाला है हमने? 4/3। तो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4 यानी 0.75। आई बात समझ में? यस सर। अगर वो आपको कहता इसी सवाल में कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस मालूम करो, तो ये β2 होता है, और बेटा पॉइजन का कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस क्या होता है? तो ये क्या हो जाता? 3 + 1/4/3। तो ये आ जाता बेटा 3.75। आई बात समझ में बेटा? यस सर। क्लियर है? जी। अच्छा जी बेटा 8.89, इसमें देखो वो कह रहा है पहले पॉइजन का एमजीएफ निकालो। निकाल सकते हो? मैंने ड्राइव करवाया हुआ है लास्ट टाइम। और कह रहा है β1 निकालो। बेटा β1 का फॉर्मूला क्या होता है? μ3² / μ2³। और β2 का फॉर्मूला क्या होता है? μ4/μ2²। बेटा इसके लिए μ2 चाहिए। μ2 का फॉर्मूला क्या होता है? μ2' - μ1' का स्क्वायर। μ3 का फॉर्मूला क्या होता है? μ3' - 3 μ2' μ1' प्लस 2 μ1' की पावर 3। और μ4 का फॉर्मूला क्या होता है? μ4' - 4 μ3' μ2' प्लस μ1' प्लस 6 μ2' μ1' स्क्वायर माइनस का 3 μ1' की पावर 4। बेटा एमजीएफ का पहला डेरिवेटिव लेके टी को 0 पुट कर दोगे तो μ1', सेकंड डेरिवेटिव लेके टी को 0 पुट कर दोगे तो μ2', थर्ड डेरिवेटिव लेके टी को 0 पुट अप कर दोगे तो μ3', और फोर्थ डेरिवेटिव लेके टी को 0 पुट कर दोगे तो μ4'। लेकिन मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक लेना है, यानी मैं आपको पेपर में पॉइजन का β1 β2 नहीं दूंगा। सही है? ये मैंने सिर्फ आपको समझा दिया है। क्लियर है बेटा? जी सर। अच्छा 8.90 में भी यही कह रहा है कि एमजीएफ की मदद से मीन और वेरिएंस निकालो। ये मैंने आपको निकालना बता दिया है। 8.91 का ए पार्ट देखो। बेटा मैंने आप लोगों को पॉइजन का जो फॉर्मूला लिखवाया वो क्या लिखवाया है? यही लिखवाया है। जबकि 8.90 में क्या हो गया है? ये देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूला 8.90 में पॉइजन का। जी सर। यानी म्यू किसके बराबर ले लिया उन्होंने?
थीटा के। तो इसका मीन और वेरिएंस मैंने आपको निकालना बता दिया है। क्लियर है भाई? जी सर। अच्छा, 8.91 का बी और 8.92 बेटा ये काट दो। अब देखो 8.93 का ए पार्ट। बेटा एक एमजीएफ आपको दे रहा है ई की पावर 9 ई की पावर टी -1 और वो कह रहा है कंप्यूट करो प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, ये मालूम करने को बोल रहा है। बेटा ये एमजीएफ किसका होता है? बताओ। जब भी ई की पावर टी नजर आए तो इसका मतलब है ये किसका एमजीएफ है? पॉइजन का। बेटा कंपेयर किया तो म्यू कितना आ गया? 9 आ गया। जी सही है। तो बेटा आपके पास सिग्मा स्क्वायर क्या चीज होती है? वेरिएंस। और वेरिएंस भी पॉइजन का किसके बराबर होता है? म्यू के। तो सिग्मा स्क्वायर भी क्या आ गया? 9। तो सिग्मा क्या आ गया? 3। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। यस सर। यानी आप मालूम करने को क्या बोल रहा है? 9 - 3 और 9 + 3। बेटा ये क्या हो गया? 6 और ये क्या हो गया? 12। यानी आपको किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? बेटा देखो यहां पर इक्वल टू का निशान है? नहीं है। नो सर। इसका मतलब 6 शामिल नहीं होगा। 6 से ज्यादा 7 की, 8 की, 9 की, 10 और 11, क्योंकि 12 के साथ भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। तो ई की पावर -9 9 की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -9 9 की पावर 8/8 फैक्टोरियल ई की पावर -9 9 की पावर 9/9 फैक्टोरियल ई की पावर -9 9 की पावर 10/10 फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -9 9 की पावर 11/11 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। जी सर। जी सर। इसको कर सकते हो ना सॉल्व? जी सर। जी सर। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। बेटा उसके बाद 8.93 का बी पार्ट। बेटा कह रहा है EX² = 6 है। हमें मालूम क्या करना है? EX। और X क्या है? पॉइजन। बेटा हमें पता है वेरिएंस किसके बराबर होता है? बेटा वेरिएंस का यही फॉर्मूला होता है। जी सर। पॉइजन का वेरिएंस क्या होता है? म्यू। EX² कितना दिया हुआ है? 6। और पॉइजन का मीन कितना होता है? म्यू। ये बात आई समझ में? यस 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 सर। सर। नेगेटिव है बेटा, इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये +6 था, इधर आके नेगेटिव हो गया। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यस सर। अब इसको बेटा आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू -6 करके बेटा निकाल लोगे म्यू। यस सर। यस सर। अभी मैंने करवाया था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मैंने जब भी ये पूरा सॉल्व करवाया था बेटा, ये देखो सही है। इसमें पुटअप कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जी जी सर। सर। पक्का ना? जी जी। जी सर। अच्छा जी। उसके बाद बेटा 8.94 95 बल्कि 8.94 से लेके 99 तक काट दो। 94 से लेके 99 तक क्या करो? काट दो। ठीक है बच्चों? ओके सर। अच्छा अब आ जाओ बेटा बैक टू द पास्ट।
जो मैंने बीच में क्वेश्चन छुड़वाए थे 8.61 के बाद मैंने हाई जंप किया था, तो अब मैं फिर वही सवाल करा रहा हूं क्योंकि वो दूसरा टॉपिक था। बेटा 8.62 पढ़ो क्या कह रहा है, और फिर मुझे बताओ ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है। इन 1 in 1000 वर्कर्स, बेटा 1 in 1000 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/1000, और उनको क्या है, बीमारी है, डिजीज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी अमंग 2000 वर्कर्स। कितने हो गए एंड 2000। 2 और 3 वर्कर्स, बेटा प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है, 2 और 3 वर्कर्स विल हैव डिजीज। अब बताओ ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है बेटा। बाइनोमियल। साया बेटा आप बताओ। हाफजा। जी सर। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है ये। बाइनोमियल ही लग रहा है। मनाहिल। मनाहिल। मिना। मिना। रिदा। रिदा। सकीना बतूल। बेटा ये पॉइजन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी दी है, एन दी है, और प्रोबेबिलिटी मालूम करना है। तो ये बताओ ये 1/1000 पी है, क्यू है। पी। सी, क्योंकि सेम स्टेटमेंट है। यहां तक आई बात समझ में। जी सर। अच्छा अब यहां पे लॉजिक सुनो। बेटा है तो सवाल ये किसका, बाइनोमियल का, लेकिन याद रखना कि जैसे ही n 20 से बड़ा हो जाए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट इनटू पॉइजन। सही है बेटा। यानी सवाल आपका बाइनोमियल का है, लेकिन n क्या है, 20 से बड़ा है। यस सर। तो जब भी बाइनोमियल के सवाल में n 20 से बड़ा हो जाए, तो आप इसको किससे सॉल्व करोगे, पॉइजन से। पॉइजन का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा यही होता है पॉइजन का फॉर्मूला। यस सर। जी सर। तो इसमें हमें म्यू चाहिए। बेटा म्यू किसके बराबर होता है, मीन के। तो बाइनोमियल का मीन क्या होता है, एनपी। तो आप म्यू कैसे निकालोगे, एन और पी को मल्टीप्लाई करके। तो बेटा म्यू कितना आ गया, 2। ये बात आई समझ में। यस यस सर। सर। अब मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 2 और 3 की। तो e की पावर -2, 2 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -2, 2 की पावर 3/3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। यस सर। अच्छा 8.63 देखो बेटा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन डाइज फ्रॉम रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। बेटा बंदे के मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.004। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फीवर देन 4। फीवर 4 ऑफ नेक्स्ट 2000, एन कितना हो गया 2000, विल डाई। बेटा मालूम किसकी करनी है,
डाई की, तो जो गिवन है वो क्या हो गया, P। हो गया बाइनोमियल का सवाल। यस सर। यस सर, लेकिन क्या है, 20 से बड़ा है, तो आप इसको कैसे करोगे, बाइनोमियल टू पॉइजन। तो आपके पास n कितना है 2000, P कितना है 0.004, मल्टीप्लाई करो, 8। बेटा म्यू कितना आ गया 8। फीवर देन 4 का मतलब बताएगा कोई, 4 और 4 से कम। 4 नहीं 4 से कम, 4 से कम। 4 नहीं 4 से कम। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -8, 8 की पावर 3/3 फैक्टोरियल, प्लस e की पावर -8, 8 की पावर 2/2 फैक्टोरियल, e की पावर -8, 8 की पावर 1/1 फैक्टोरियल, और e की पावर -8, 8 की पावर 0/0 फैक्टोरियल। कर लोगे सॉल्व? जी सर। क्या है बेटा? जी जी सर। यस सर। बेटा 8.64। ऑन द एवरेज 1% डाइज इन 1/100। बेटा प्रोबेबिलिटी कितनी दे दी, 1/100। किसकी, मरने की। एंड इंश्योरेंस कंपनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फेवर देन 3, इंश्योर 350। बेटा एन कितना हो गया 350, और फेवर देन 3 कह रहा है, तो अब कर लोगे ये? यस सर। बेटा ये डाई की बात कर रहा है, तो ये P हो गया, म्यू निकाल लेना NP से। फेवर देन 3 का मतलब क्या है, 2, 1 और 0। हो जाएगा ये सवाल। यस सर। यस सर। सेम 8.65 है और 8.66 है। अभी मैं आपको करा रहा हूं 8.67। बेटा इन अ सर्टेन फैक्ट्री, ये सवाल जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड देयर इज अ स्मॉल चांस। बेटा स्मॉल चांस कितना कह रहा है, 1/500 ऑफ एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। किसकी कह रहा है, डिफेक्टिव की। द ब्लेड आर सप्लाइड इन द 10 पैकेट। बेटा एन कितना हो गया 10। 10। अब बेटा यहां पर देखो कि आपके पास n तो 10 है और प्रोबेबिलिटी है, यानी क्या लगना चाहिए, बाइनोमियल। लेकिन कह क्या दिया, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब हमें यहां पे क्या करना है, यूज, पॉइजन। यानी अब यहां पे हम मजबूर हैं कि हमें करना ही पॉइजन से। द कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैकेट्स। बेटा मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ पैकेट्स, नो डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, कहां गया, एंड 2 डिफेक्टिव। सही है जी। इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000। बेटा ये 10,000 को मैंने एक अलग से रफ में लिख लिया, अभी ये क्या है मुझे नहीं पता। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। यस सर। क्या यहां पे क्या मालूम करने को बोल रहा है, नंबर ऑफ पैकेट्स। मैंने बोला नंबर ऑफ पैकेट्स गए अभी साइड में, मैं तो मालूम करूंगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अभी मैं नंबर ऑफ पैकेट्स की बात नहीं कर रहा। बेटा नो डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, 1 डिफेक्टिव का मतलब, और 2 डिफेक्टिव का मतलब। ये बात आई समझ में? जी सर। अभी यस नंबर ऑफ सर। पैकेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी की। बेटा म्यू क्या होगा, एनपी। एन कितना है 10, पी कितना है 1/500। बेटा कोई बताएगा कितना आ रहा है, 0.02।
ये बात आई समझ में? Yes, sir. अब मैं जी, सर। प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहा हूं? x इक्वल टू 0 की। तो क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस 0.02, 0.02 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। बेटा ये क्या हो जाएगा, बताओ आंसर। 0.980। फिर मैंने क्या निकाला? 1 डिफेक्टिव की। ये आ गई 0.019। और फिर मैंने क्या निकाला? 2 डिफेक्टिव की। ये आ गई 0.000196। बेटा यहां तक आई बात समझ में? Yes, sir. हमें प्रोबेबिलिटी तो नहीं चाहिए थी, हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था? नंबर ऑफ पैकेट्स। बेटा इस सवाल में बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10,000। 10,000। तो अगर मैं हर प्रोबेबिलिटी को 10,000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। यानी 0 डिफेक्टिव वाले कितने पैकेट्स हो गए? 9,800। ये क्या हो गए? 0 डिफेक्टिव वाले। फिर 1 डिफेक्टिव वाले कैसे होंगे? 0.019। 190। 190। ये क्या हो गए? 1 डिफेक्टिव वाले। बेटा इसी तरह 0.000196 को कर दोगे तो क्या आ जाएंगे? 2 डिफेक्टिव वाले आ जाएंगे। Yes, sir. यानी एक बात 1.96। याद रखना, जब भी आपको नंबर मालूम करने को बोलेगा तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और सवाल में जो सबसे बड़ा नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करा देना। Okay, sir. क्लियर है? जी sir. यस सर। अगला सवाल देखो बेटा। बेटा 8.68 क्या कह रहा है? इन अ स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देयर इज अ चांस 1/1000 ऑफ एनी स्क्रू टू बी डिफेक्टिव। किसकी दी हुई है बेटा? डिफेक्टिव की। द स्क्रू आर सप्लाइड इन अ पैकेट ऑफ 50। बेटा एन कितना हो गया? 50। कैलकुलेट नंबर ऑफ पैकेट्स। फिर क्या मालूम करना है? पैकेट्स। पहले पार्ट में नो डिफेक्टिव, इसका मतलब बेटा x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दूसरे पार्ट में 2 डिफेक्टिव तो x इक्वल टू 2। और 2। तीसरे पार्ट में लेस देन 4 डिफेक्टिव। 3। X is equal to लेस देन 4 का मतलब x 3 2 1 और 0। यही होगा बेटा। Yes, sir. तो बेटा सबसे पहले तो n 20 से बड़ा हो गया है, इसका मतलब पॉइजन लगेगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 कितना हो जाएगा? 0.05। सही है बेटा। अब नंबर ऑफ पैकेट्स को तो मैं भूल गया, पहले मैं क्या मालूम कर रहा हूं? प्रोबेबिलिटी Probability. 0 की।
तो e की पावर माइनस 0.05, 0.05 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल कितना होगा बेटा? 0.951। अब नंबर ऑफ पैकेट्स मालूम करने, तो बेटा पूरे सवाल में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10,000। अब आप बोलोगे ये 10,000 तो सिर्फ तीसरे पार्ट के लिए लिखा है। बेटा ये सारे पार्ट्स के लिए, वो उन्होंने अगली लाइन में एंटर करके लिखना था, लेकिन उन्होंने इसी लाइन में लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो गई। आई बात समझ में? यस सर। ये कितना आ गया? 9510। फिर बेटा सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? 2 डिफेक्टिव, तो x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालो। मल्टीप्लाई बाय 0.05 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा 1.1 1189। बेटा नंबर ऑफ पैकेट्स कह रहा है, तो क्या हो जाएंगे? multiply 10,000 by मल्टीप्लाई बाय 0.001189, 11.89। बेटा पैकेट्स कभी भी पॉइंट में नहीं होते, तो राउंड ऑफ करके हमने क्या लिख दिया? 12। ये बात आई समझ में? ओके सर। अब आगे क्या कह रहा है? लेस देन 4। बेटा लेस देन 4 का मतलब है 3, 2, 1 और 0। तो e की पावर माइनस 0.05, 0.05 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, e की पावर 0.05, 0.05 की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, e की पावर 0.05, 0.05 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और e की पावर माइनस 0.05, 0.05 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये बात आई समझ में? यस सर। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। सर ये 0 से पहले 1 फैक्टोरियल लिखा है ना? कहां पर बेटा? ये 4 लग रहा है, 1 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1234198। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। जीरो पॉइंट 121189 प्लस इसकी निकालो 0.0475 और इसकी निकालो बेटा 0.951। इन सबको प्लस कर दो बेटा। 0.1234198 प्लस 0.121189 प्लस 0.0475 प्लस 0.951, 0.999। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? तो बेटा आपको नंबर ऑफ पैकेट चाहिए, तो क्या कर दो? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9997, 9997 आपके पास 9997। आई बात समझ में बेटा?
यस सर। क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा बेटा 8.69 देखो, assuming that a breakdown in a certain electrical power supply according to the Poisson law is the average one breakdown in 10 weeks. बेटा वन ब्रेकडाउन कितने में हो रहा है? 10 वीक्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जीरो की, यानी अलग अलग, इसको कोई सम नहीं करेंगे. और मोर, यही कह रहा है बेटा, पर 1 वीक. ये बात आई समझ में? यस सर। तो बेटा आपको म्यू दिया हुआ एक हफ्ते 10 हफ्तों का, तो एक हफ्ते का क्या हो जाएगा? ये बात आई समझ में? बेटा सबको क्लियर है ये? जी सर। जी अब सर। यहां पे आप क्या करो, बारी बारी निकालो. बेटा ये एक आंसर हो जाएगा. फिर इसी तरह आपने क्या रखना है, 1 के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए निकालना है. बेटा डॉट 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 डॉट, ये सारे आपको निकालने. जब तक आपके पास 5 जीरो ना आ जाए पॉइंट के बाद, आपको निकालते रहना है. यानी उसने आपको पेट भर के फारिग समझा हुआ है. ये बात आई समझ में बेटा? जी सर। अच्छा जी बेटा 8.70 देख लो जल्दी से. A book containing 400 pages is known to have 20 misprint. बेटा 400 पेजेस में से कितने मिसप्रिंट हो रहे हैं? तो P क्या हो गया? 20/400. फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा बेटा? कम से कम 2. यानी 2 और 2 से ज्यादा। ज्यादा. अब बेटा यहां पे बताओ मिसिंग कौन कौन से नंबर हैं? जीरो और 1. 0 और 1. तो अगर मैं 1 माइनस 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं बेटा, तो हो जाएगा सवाल. बेटा म्यू कितना आ गया? 20. अब 0 की और 1 की निकाल लोगे, 1 माइनस कर दोगे, हो जाएगा. यस सर। क्लियर है बेटा? जी यस सर. सर। तो बेटा इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं 8.72, 73, 74, 75, ये तमाम इसी तरह के सवाल हैं. ये आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लेना. क्लियर है यहां तक? ओके सर। अच्छा अब आ जाओ, हम सेंचुरी पे जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर बेटा पेज नंबर निकालो 481, 8.100 का ए पार्ट. सर 70 से ये 30 क्वेश्चन हम कर पाएंगे? दैट इज बेटा. सर ये जो अभी आपने कराया ना 70, 71, उसके बाद बाकी 30 क्वेश्चन हम कर पाएंगे? बेटा मैंने आपको बीच के आगे करवा दिए हैं, आप देखो तो. देखो मैंने आपको बोला है 72, 73, 74, 75, ये आप करो. मेरा लास्ट लेक्चर देखना, मैंने 81 भी खुद कराया है, 82 भी खुद करवाया है, बाकी डेरिवेशंस हैं. फिर मैंने Yes, sir. 88 करवाया, आज 89 करवाया, 93 मैंने करवाया है. आप देखो तो. आई बात समझ में मुताहिर? यस सर। अब बेटा 8.100 का ए पार्ट देखो क्या कह रहा है. आउट ऑफ 4 मैन. अब यहां पे तुम लोगों का मैं टेस्ट ले रहा हूं कि तुम्हें पिछला याद है कि नहीं है.
6 वुमेन। आप टोटल कितने हो गए? 10। आ कमेटी सेलेक्ट 3 की सेलेक्ट करने, कितने सेलेक्ट करने बेटा? 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वुमेन इन द कमेटी। प्रोबेबिलिटी क्या मालूम करनी है? 2 वुमेन हो। तो आप बताओगे बेटा ये कैसे सॉल्व होगा? यस सर। कैसे होगा बताओ सर पहले तो कॉम्बिनेशन लगेगा, सिलेक्शन की बात हो रही है। बेटा। यानी 6C2, 6 खवातीन, 4C 2 खवातीन आ गई। हमें चाहिए कितनी? 3। 3 चाहिए तो एक लाजमी तौर पे एक कौन आएगा? मैन आएगा। ऊपर का टोटल क्या है? 10। नीचे का टोटल क्या है? 3। सॉल्व कर लोगे? यस सर। अब बताओ आया छठा चैप्टर बीच में? जी सर। क्लियर है? Yes, जी sir. सर। हो जाएगा जी सर। जी सर। बेटा। 8.100 का बी पार्ट। आ होम ओनर फिक्स 6 बल्ब सेलेक्टेड। बेटा सेलेक्ट कितने करने? बेटा 5 जो है वो ए टाइप वाले हैं और 4 जो है वो बी टाइप वाले। तो टोटल कितने हो गए? 9। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही फिक्स्ड 2 बी टाइप एंड 4 ए टाइप? तो बेटा आप बताओ ये कैसे होगा? कॉम्बिनेशन से ही होगा सर। कैसे होगा वही तो पूछ रहा हूं, आंसर बताओ। बी टाइप वाले 4 हैं, 4 में से 2 चाहिए। ए टाइप वाले 5 हैं, 5 में से कितने चाहिए? 4 चाहिए। ऊपर का टोटल 9, नीचे का टोटल 6। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. नो सर। जी सर क्लियर है। अच्छा 8.101 बाद में करवाता हूं, पहले 102 देखो। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 12 मिसाइल्स, टोटल कितने हो गए? 12। सेलेक्ट कितने करने? 5। इफ अ लॉट ऑफ कंटेन 3 डिफेक्टिव। बेटा डिफेक्टिव कितने? 3। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 9। गुड, सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 5 विल फायर? 5 विल फायर यानी सारे के सारे क्या होंगे? सही होंगे बेटा? यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई ना, क्योंकि फायर करेंगे तो मतलब ठीक होंगे तब तो फायर करेंगे, 9C5 डिफेक्शन नहीं होंगे। तो खराब में से कोई भी नहीं निकलेगा, तो 12C5। आई बात समझ में? हो जाएगा ये? यस जी सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा मेरा बच्चा, अब ये तो मैंने आपको उस तरह से करा दिया छठे चैप्टर के हिसाब से। बेसिकली ये सवाल छठे चैप्टर के नहीं थे, ये सवाल थे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के। किसके? हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा हाइपर ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है? के सी एक्स कैपिटल एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। सही है जी? और x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से n तक। यहां तक आई बात समझ में बेटा? यस सर। अच्छा अभी तो मैंने ये सवाल आपको किससे कराया? हाइपर ज्योमेट्रिक से कराया, ओ नॉर्मल छठे चैप्टर से कराया। अगर मैं यहां इसको हाइपर ज्योमेट्रिक से करवाता तो हाइपर ज्योमेट्रिक का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा? अभी
यही लिखा है, यही लिखा है Yes, sir. बेटा। टोटल कितने हमारे पास, वो कैपिटल एन हो गया। सेलेक्ट कितने करने, वो स्मॉल एन हो गया। प्रोबेबिलिटी कितने की मालूम करनी है, 2 की। और किसकी मालूम करनी है, वुमेन की। तो जो वुमेन की तादाद है वो के हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें पुटअप करूं तो देखो अब क्या हो जाएगा, 6C2 10 - 6 3 - 2 अपॉन 10C3, यही बनेगा बेटा। Yes, sir. तो अब क्या बन जाएगा बेटा, 6C2 10 - 6 4 3 - 2 1 अपॉन 10C3। तो बेटा इसको देखो और इसको देखो, कोई फर्क है दोनों में? No, sir. तो मैंने आपको जब ये सवाल करवा रहा था तो मैंने आपको स्टार्ट में हाइपर ज्योमेट्री का वर्ड यूज नहीं करवाया, क्योंकि तुम लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। पेपर में तो सवाल ऐसे ही आएगा, वहां पर अगर मैं बता देता तो आप बोलते कि यार इसको हम हाइपर से करें या छठे चैप्टर से करें, होता ये मसला। Yes, sir. तो मैंने आपको इसलिए पुराने मेथड से करवाया ताकि पेपर में सवाल आए तो बेटा आपको हाइपर का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो छठे चैप्टर में काम करके आए हो वही कर दोगे। आई बात समझ में? Yes, sir. इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपको, वरना पेपर में उलझ के रह जाओगे कि ये हाइपर है या छठा है, हाइपर है या छठा चैप्टर, वहां पे लिख के तो नहीं देगा कि ये छठे चैप्टर से लिया गया है। और अगर सवाल में फर्ज करो कह भी दे यूज हाइपर ज्योमेट्रिक, तो बेटा काम तो वही हो रहा है ना, देखो जो ये आ रहा है वही यही आ रहा है। Okay, sir. आई बात समझ में? सिलेक्शन जी sir. दोबारा थोड़ी सी बताइएगा। कैपिटल एन स्मॉल एन तो समझ में आ गया, एक्स और के थोड़ा सा बताइएगा। क्या जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो वो एक्स हो जाएगा, और जिस ठीक है। कैटेगरी की मालूम करनी हो उसकी टोटल तादाद के हो जाएगी। के ओके। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर देख लो, यहां पर आपके पास बेटा कैपिटल एन हो गया 9, स्मॉल एन हो गया 6। प्रोबेबिलिटी में 2 ए है और 4 बी है। मैंने बोला सिर्फ मैं पहली चीज को कर रहा हूं, मैं ये इसको नहीं कर रहा, क्योंकि 2 बी का मतलब 4 ए ऑटोमेटिकली आएंगे। मानते हो इस बात को? यस सर बिल्कुल। Yes, sir. बेटा एक्स कितना हो गया 2, और बी की तादाद कितनी है? आई बात समझ में? Yes, sir. है मुताहिर? यस सर। अच्छा, अगर आप बोलो कि मैंने बी को क्यों लिया, मैं अगर ले लेता 4a तो तब भी देखो यही बनेगा, बस एक्स और के चेंज होगा, लेकिन एट द एंड ब्रैकेट आगे पीछे हो जाएंगे। आई बात समझ में? जी दूसरे सर। वाला में क्या किया था? एक्स जो है 4। बेटा एक एक्स हो गया और ए की तादाद के हो गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, के सी एक्स कैपिटल एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स अपॉन एन सी एन होता है। बेटा के कितना है 5, एक्स कितना है 4, एन कितना है 9, और आपके पास के कितना है 5, और स्मॉल एन कितना है 6। अब आप यहां पे देखो बेटा अपॉन हो जाएगा तो 5C4 हो गया, ये रहा 5 माइनस 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 4 2, वही बन गया। है मुताहिर? यस सर। ब्रैकेट आगे पीछे हो जाएंगे, यानी 2 नंबर है तो किसी एक को भी ले लो के वाली चीज, तो आपके पास ब्रैकेट आगे पीछे होंगे, बाकी सारे वही रहेंगे। ठीक है सर। अच्छा जी। Yes, sir. अब बेटा बीच में मैंने 101 छुड़वाया है, वो करवा रहा हूं।
ये 7 चैप्टर से रिलेट कर रहा है। एन ant contains 6 green 7 रेड मार्बल्स, टोटल कितने हो गए? 13। 13 What is the probability of getting 3 green marbles out of 6 draw? बेटा यानी सेलेक्ट कितने करने? 6 सेलेक्ट करने जिसमें 3 और मार्बल इसमें हो। से क्या हो? 3 ग्रीन हो। यही होगा बेटा। लेकिन आगे क्या कह दिया? इफ ईच इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी किसका केस आ गया? नॉट रिप्लेस्ड का आ गया बेटा। यानी अब कॉम्बिनेशन तो नहीं लग सकता। ये बात आई समझ में? जी सर। अब बेटा 6 में 6 निकाल लें और 3 ग्रीन हो, तो बेटा हो सकता है पहला ग्रीन हो, विदाउट है तो दूसरा भी ग्रीन हो और तीसरा भी ग्रीन हो। बाकी सारे क्या होंगे? बेटा पहले बताओ, ये बात आई समझ में? नहीं आई? जी क्लियर है सर। सर। सही है। अब लेकिन यहां पे तो मैंने पहला दूसरा तीसरा ही निकाल दिया। बेटा ये भी तो हो सकता है पहला दूसरा तीसरा ग्रीन हो, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा पांचवा, पहला दूसरा छठा, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा छठा, पहला चौथा पांचवा, पहला चौथा छठा, पहला पांचवा छठा। ये भी हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा। ये भी हो सकता है 3 4 5 भी हो सकता है, 3 4 6 भी हो सकता है, 3 5 6 भी हो सकता है, या 4 5 6 भी हो सकता है। यही हो सकते हैं बेटा। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? अब बताओ, ये बात आई समझ में? जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। जी सर। अच्छा बेटा 3.103 की हिंट ले लो, करना खुद। 6 of 18 न्यू बिल्डिंग्स आर वॉलेट बिल्डिंग कोड। बेटा 18 में से टोटल कितने होगा? 18। 6 जो है वो बिल्डिंग कोड वॉलेट कर रहे हैं, तो नॉट वॉलेट वाले कितने हो गए? सेलेक्ट कितने करने? 4। पहले पार्ट में क्या कह रहा है? नन, यानी x इक्वल टू 0। तो बेटा क्या हो जाएगा? कोई बिल्डिंग कोड को वॉलेट ना करे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 में से 0, 12 में से 4 और 18 C4। अब बताओ, ये बात आई समझ में? नहीं आई? जी सर। उसके बाद एटलीस्ट 3 कर लोगे? एटलीस्ट 3? जी सर। अच्छा जी जी सर। बेटा, उसके बाद आ जाओ। 104 डेरिवेशन है, 105 का ए डेरिवेशन है, 106 अभी डेरिवेशन मैंने नहीं करवाई है, 105 का बी पार्ट। कंसीडर एंड अर्न 6 वाइट 3 रेड 2 balls आर ड्रॉन इन अ सक्सेशन। बेटा टोटल 9 हो गई। सेलेक्ट कितनी करनी है? 2। और क्या कह रहा है? विदाउट से करना है। एक्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स। बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। तो 7 चैप्टर याद आ गया? बेटा वाइट बॉल्स, बेटा कोई भी वाइट नहीं निकल रही, तो दोनों की दोनों क्या निकलेंगी? रेड। तो पहली रेड के लिए 3/9 और दूसरी रेड के लिए 2/8, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये बात आई समझ में? यस सर। जी सर। एक वाइट निकल रही है,
ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हाँ सही तो है, एक वाइट निकल रही है तो वाइट कितने, जब एक वाइट निकलेगी तो दूसरी क्या निकलेगी, रेड, यही होगा बेटा। जी सर। बेटा पहले पे भी निकल सकती है और दूसरे पे भी, तो 2 से मल्टीप्लाई, दोनों की दोनों वाइट निकल रही हैं। अब बताओ ये बात आई समझ में नहीं आई। यस सर। आ गई सर, अब क्लियर है। म्यूचुअल वेरिएंस कह रहा है तो आप ये कॉलम बना लो, वही 7वां चैप्टर कर लोगे। यस सर। अच्छा जी 8.106, आउट ऑफ 5 men और 4 women, टोटल कितने हो गए 9, 4 सेलेक्ट करने हैं। कह रहा है एटलीस्ट 2 वुमेन, बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, 2 और 2 से ज्यादा। 2 वुमेन भी हो सकती हैं, 3 वुमेन भी हो सकती हैं और 4 वुमेन भी। तो बेटा अगर 2 वुमेन है तो 4C2, तो बाकी 2 कहां से निकलेंगे, अगर 3 वुमेन है तो मैन में से 1 निकलेगा, और 4 की 4 वुमेन है तो मैन में से कोई नहीं निकलेगा। ये बात आई समझ में। यस सर। प्रोबेबिलिटी कह रहा है तो ऊपर का टोटल 9, नीचे का टोटल 4, ऊपर का टोटल 9, नीचे का टोटल 4, ऊपर का टोटल 9, नीचे का टोटल 4, हो गई बेटा प्रोबेबिलिटी। यस सर। जी सर। हमारी बला से ये हाइपर ज्योमेट्रिक का था या नहीं था, भाड़ में जाए, हमने तो कर दिया। क्लियर है बेटा। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद 8.107, a box contain 25 balls, 15 are red, बेटा रेड कितनी है, और रेस्ट आर ब्लैक, तो ब्लैक कितनी बची 10, सेलेक्ट कितनी करनी है 4, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बताओ ये तो कर लोगे बेटा। यस सर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 3 ब्लैक, तो बेटा अब ये कर लेना आप लोग खुद, बेटा 107 और 108 खुद कर लेना, 109 काट दो, 109 काट दो, बाकी 110 से बेटा आपके पास 115 ये डेरिवेशंस है, ये मैं खुद करवाऊंगा आपको, ठीक है बेटा। ओके सर। अच्छा अब आ जाओ 8.116, a coin is biased, probability of head is 2/3, बेटा हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी कह रहा है, तो बताओ टेल की कितनी होगी, 1/3। हाँ भाई बोलो। 1/3। 1/3, अलीजा बेटा जोर से बोला करो, हाथ तो नहीं आ गया मुंह के आगे, सर दस दिया। हाथ तो नहीं आ गया मुंह के आगे। अच्छा जी बेटा ये बात आई समझ में। जी सर। बेटा कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड अपीयर ऑन अ 5th ट्रायल, हेड कब आए 5वीं ट्रायल में, यानी पहले पे टेल आया, दूसरे पे टेल आया, तीसरे पे टेल आया, चौथे पे टेल आया, हेड कब आया 5वें पे। ये बात आई समझ में। जी सर। यस सर। यही बन गया बेटा। जी सर। बेटा अब मैं आप लोगों को, वैसे तो आप सॉल्व कर लो, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, जी सर। लिख सकता हूं ना। जी जी सर। सर।
बेटा ये मेथड मैंने आपको करवाया है छठे चैप्टर का, जो आपको याद होगा फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन वाला सवाल था छठे चैप्टर में। जी सर। बेटा ये बेसिकली किसका सवाल है? ये सवाल है ज्योमेट्रिक का। मैं फुल पाकिस्तानी चल रहा हूं आज। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है पी क्यू की पावर x माइनस 1, और x क्या होता है 1 से इंफिनिटी तक। अब यहां पे जीरो नहीं होता, यानी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन है जो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती। यहां तक आई बात समझ में? जी सर। जी सर। यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है? 2/3। टेल की क्या कह रहा है? 1/3। 1/3। अगर मैं इसको पुटअप करूं तो क्या हो जाएगा? और कितने ट्रायल पे मिल रहा है? 5वीं ट्रायल पे। कौन से ट्रायल पे मिलने को बोल रहा है? 5। x क्या हो जाएगा? 5। तो 1/3 5 माइनस 1, तो बेटा 2/3। देखो इसको देखो गौर से और फिर इसको देखो गौर से, एक ही चीज है। जी सर। तो पेपर में फिर कंफ्यूज हो गए कि ज्योमेट्रिक लगाएं या क्या लगाएं। मैंने बोला यार छोड़ो, छठा चैप्टर जो पढ़ा हुआ है हम उसी तरीके से कर देते हैं। अब बताओ ये बात आई समझ में? जी सर। Yes, sir. सबका जी जी। सर। श्योर? जी सर। अच्छा जी। बेटा दूसरी क्लास कितने बजे है? सर नहीं आज। आज नहीं है? अच्छा, पर रुक के होती है ना? नहीं है ना? चलो जी बेटा, उसके बाद 117 से लेकर ऑनवर्ड डेरिवेशंस हैं, इसलिए मैं इसको बाद में करवाऊंगा, डेरिवेशन आज नहीं करवा रहा। बोर तो नहीं हो गए? No, sir. हो भी गए हो तो मैं तो पढ़ाता रहूंगा। सर बोर तो नहीं हुए, लेकिन काफी हो गया मेरे से। बेटा बस 2 सवाल और कराऊंगा, बस 2 ओके। सवाल। बेटा 8.127 में क्या कह रहा है? पेज नंबर 485 ओपन करो जल्दी से, टाइम का मुकाबला सख्त। निकाला? यस सर। बेटा कह रहा है फिटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है बेटा x 0 1 2 3 4 और 5। फ्रीक्वेंसी दे रहा है 6 20 28 12 8 और 6। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना बेटा, ये कहलाती है ओ, और ओ का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। फिटिंग का मतलब होता है आपको ई निकालना है, और ई क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ई का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। अब बेटा यहां पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने को बोल रहा है? बताओ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखा, यही होता है बाइनोमियल का फॉर्मूला। यस सर। बेटा आखिरी नंबर क्या है? 5. कितना हो गया? 5। बेटा क्वाइन का जिक्र है, तो पी कितना हो गया और क्यू कितना हो गया? ये बात आई समझ में? यस सर, 1 होता है सही है। तो एक प्रोबेबिलिटी का कॉलम बनाओ, 5cx 0.5 की पावर x और 0.5 की पावर 5 माइनस एक्स।
अब बेटा बारी बारी x की वैल्यू रखते रहो और प्रोबेबिलिटी निकालते रहो। .01325 03125 फिर 1 रखो 0.15625 फिर 2 रखो 0.3125 बेटा ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, सही है बेटा? यस सर। जी सर। अब मुझे चाहिए ई का कॉलम। अब मुझे क्या चाहिए? ई का कॉलम। बेटा ई का फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है मैंने? समीशन एफ पी ऑफ एक्स। तो बेटा समीशन एफ कितना है? 6, 20, 28, 12, 8 और 6, 80। बेटा हर को किससे करो? 80 से मल्टीप्लाई। .03125 2.5। बेटा फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में नहीं होती, तो राउंड ऑफ करके कर दिया, क्या हो गया बेटा? ये 3 हो गया। 3 सही है सर। फिर 80 मल्टीप्लाई बाय 0.15625 12.5 13 हो गया। फिर 80 मल्टीप्लाई बाय 0.3125 25। बेटा इन सबको सम करो। बेटा ये क्या बन रहा है? 82 बन रहा है। क्या बन रहा है? 82। हमें ई का सम हमेशा किसके बराबर आना चाहिए? एफ के बराबर। ई का सम किसके बराबर आना चाहिए? एफ के बराबर। एफ के बराबर। तो मेरा बच्चा यहां पे बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? टू 2.5 है सबसे छोटी। जी यस सर। सर। तो बेटा इसको राउंड ऑफ करके हम 3 नहीं लिखेंगे, जबकि राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे, क्योंकि सम मुझे उसके बराबर लाना है, 2 ज्यादा आना है। तो मैंने क्या कर दिया? 3 को 2 कर दिया, तो क्या हो गया सम? 80 हो गया। ठीक है सर। 80 हो गया। ये बात आई समझ में? जी सर। क्लियर है? यस जी सर। अच्छा, अब बेटा ये जो सवाल था ना 127, ये एक्चुअल ये सॉल्यूशन नहीं है 127 का, क्योंकि 127 पढ़ के बताए कोई बच्चा मुझे। कोई बच्चा जोर से पढ़ के बताए। बेटा पढ़ दो यार अल्लाह के नाम पे। Sir, fit a binomial distribution to the following data obtained by tossing a bias coin 5 times. बस 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 बेटा, बाइस्ड क्वाइन। बाइस्ड क्वाइन का मतलब क्या होता है? बाइस्ड क्वाइन का मतलब क्या होता है? एरर वाला क्वाइन, जिसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं होती। आई बात समझ में? यस सर। तो यानी यहां पर P और Q बराबर नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? P चाहिए। आखिरी नंबर क्या लिखा है? 5। बेटा हमें पता है बाइनोमियल का मीन किसके बराबर होता है? तो अगर मैं ये फॉर्मूला बना दूं तो कोई मसला है बेटा? नो सर। तो बेटा एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। तो पहले क्या निकालो? एक्स बार 0, 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 56,
36, 8 4 जा 32 और 30। बेटा इसका सम करो। — 174। तो बेटा x बार कितना आ गया? 174 अपॉन 80, 2.715, सॉरी 175। तो बेटा p किसके बराबर है? तो बेटा p कितना आ गया? तो q कितना आएगा? 0.565। बेटा ये बात आई समझ में? जी सर। तो बेटा अभी मैंने यहां पर इस सवाल में जहां पर 0.5 रखा था, अब वहां पर आप p और q की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। सही है? सबको क्लियर है? सर मतलब ये जो 0.5 रख के हमने किया तो इस तरह हम ना करें, वहां से पहली वैल्यू निकाल के फिर रखें। बताया जब वो आखिरी लाइन नहीं कहता कि आप 22 कॉइन नहीं कहता, वो सवाल क्या कहता? ऑब्टेन्ड अ टॉसिंग अ कॉइन, तब हम 0.5 रख के करेंगे। अगर 22 या अनबाइस का वर्ड यूज कर ले तो हमें पी और क्यू निकालना पड़ेगा इस पैटर्न से। बिल्कुल सही है? एरर वाला। सही है बेटा? ओके सर। तो बेटा 127 और 128 ये दोनों आपको प्रैक्टिकल जर्नल में करना है। ओके सर। अब 128 का सेकंड पार्ट देख लो, क्या कह रहा है वो? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यही कह रहा है बेटा। यस सर। यानी इसमें आपको क्या काम करना है? आपको इस x और इस e का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। यानी अब इसका काम नहीं होगा, x और e के दरमियान मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सही है बेटा? यस और नो बोलो। यस सर। सही। ई Yes, का sir. वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? जिस तरह ग्रुप डेटा का निकालते हो बस ठीक है सर। भाई। ये देखो ना, ये x हो जाएगा, ये f है यानी ये e था। आपने क्या निकाला? वेरिएंस। और मीन कैसे निकालोगे? बस इसके लिए काम कर लेना ओके सर। बेटा। जी सर क्लियर है। बेटा कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब हाइपर ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक इनकी डेरिवेशंस रह गई हैं और आखिर के ये 2-3 सवाल रह गए। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिनों में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए और आपका कोर्स भी खत्म हो जाए। फिर सुबह आराम से सर्दियों में सोते रहना। ठीक है? ओके सर। जी सर। क्या हो गया? ऐसी मुर्दार आवाज क्यों आ रही है? सर आपने आवाज आराम करने की बात करी है ना।